हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज जो पेपर हुआ है वो है आपका बहुत सारे पेपर्स हुए हैं, कॉमर्स के, सिविक्स के, होम साइंस के। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविक्स के आंसर की। 40 सिविक्स के जो क्वेश्चंस आए हैं उसकी की हम यहाँ बताने वाले हैं। और एग्ज़ाम है B.Ed सेमेस्टर 3 और सेशन चल रहा है 2022 और 23। और हमारे यहाँ कीर्तन हो रहा है, तो आई थिंक बैकग्राउंड नॉइस आपको वहाँ पर ना मिले, बट अगर थोड़ी बहुत आती है बैकग्राउंड नॉइस तो प्लीज़ मैनेज, क्योंकि ये एक लिमिटेशन है। और की में अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें एक ह्यूमन एरर की वजह से गलत बताया गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम पे रेफरेंस के साथ बता सकते हैं। बाद में कुछ भी जो भी मैं कीज़ बनाती हूँ, एक दो मिस्टेक्स हो जाती हैं, मैं बाद में उसको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी बेहतर मेथड होता है किसी को भी आंसर की बताने का। ठीक है, तो चलिए इसकी को हम फटाफट से शुरू करते हैं। कॉमर्स का पेपर बहुत अच्छा आया है, मैंने देखा है, और ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड आया है। कुछ क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जो फैक्चुअल है, बाकी बिल्कुल समझने वाली बात है। जिन्होंने भी समझ के पढ़ा होगा पेडागोजी, क्योंकि पेडागोजी रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है, उन लोगों के लिए ये पेपर आसान होगा। बाकी जिन लोगों ने फैक्चुअल के हिसाब से पढ़ा होगा उन लोगों के लिए पेपर मुश्किल होगा। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पेपर है कि किसी के लिए टफ़ है, किसी के लिए मुश्किल है, बट ये है कि ये पेपर काफ़ी बेहतर है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्कूल एग्जीबिशन इज़ इंपॉर्टेंट इन टीचिंग ऑफ सिविक्स। ठीक है, नागरिक शास्त्र शिक्षण में विद्यालय प्रदर्शनी। तो जब भी स्कूल एग्जीबिशन की बात होती है तो वहाँ पे सबसे सूटेबल ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि क्या होता है, स्कूल एग्जीबिशन जो टीचिंग लर्निंग है उसको बहुत ईजी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ देखिए, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निटिव ऑफसेट। यहाँ पे नॉट पूछा है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सॉलिसिटेशन, आग्रहण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल। ठीक है, यहाँ पूछा है कि पाठ्य प्रस्तावना का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, बाकी सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो इंट्रोडक्शन स्किल में, प्रस्तावना स्किल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द बेस्ट प्लेस फॉर सिविक्स टूर विल बी। ठीक है, नागरिक शास्त्र के टीचर बनने जा रहे हैं आप लोग, जो भी जिन लोगों ने भी एक सिविक्स सब्जेक्ट लिया है। ठीक है, फ्यूचर में आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने को मिलेगा। तो नागरिक शास्त्र किन चीज़ों से रिलेटेड है उसको कॉन्सेप्ट में आप तैयार करिए कि उन चीज़ों से रिलेटेड है, वो चीज़ें बच्चों को कल पढ़ानी है। तो कौन से ऐसे टूर हैं, कहाँ पे हम उनको ले जाएं जो नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित चीज़ें उनमें हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द बेस्ट सूटेबल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखिए, यहाँ भी अगेन नॉट पूछा है। कभी भी किसी क्वेश्चन में नॉट आता है तो हमेशा उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है कि माइक्रो टीचिंग में जो प्रोबिंग स्किल है उसका कंपोनेंट कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, नहीं पूछा है। तो बाकी सारे हैं, प्रॉम्प्टिंग है, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन है, इंक्रीजिंग, ये तीनों होते हैं। कौन सा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच टेस्ट कैन रिप्रेजेंट द इंटायर सिलेबस। ठीक है, तो कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसमें पूरे सिलेबस को आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। तो जो MCQ वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, पूरे सिलेबस से आप क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। एक हर यूनिट से 5 MCQ बना दिए हैं, तो ऐसे आप लोग के 40 क्वेश्चंस जैसे आ रहे हैं, तो ये जो आपके MCQ ये पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। ठीक है, अगर MCQ बनाना, अगर आपको सब्जेक्टिव बनाना है तो एक यूनिट से सिर्फ एक ही क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन एक यूनिट से अगर आप 5 या 7 क्वेश्चंस लेते हैं तो काफ़ी वो यूनिट कवर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 7, द फाउंडर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सूटेबल फॉर प्रोजेक्ट वर्क इन सिविक्स एट सेकेंडरी लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी लेवल की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा बड़े बच्चों की बात नहीं हो रही है। तो जो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो ये है, इंडियन बजट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये काफ़ी बड़े लेवल की बात है, सेकेंडरी लेवल बहुत छोटा हो जाएगा, सेकेंडरी लेवल के बच्चे छोटे होते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये बड़े लेवल के लिए है, सेकेंडरी लेवल के लिए नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका नॉट पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं,
फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। बहुत ही आसान प्रश्न है आपका, विलियम किलपैट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग मोस्टली यूज इन हिस्ट्री एंड सिविक्स। कौन सा ऐसा मेथड जिसको ज़्यादातर आप मैथ सिविक्स में देखिए, जो मैथ है जो साइंस है उसमें आपको पता है कि भाई दिखा के बच्चे सीखते हैं, एक्टिविटी करते हैं, लेबोरेटरी मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें जो हिस्ट्री सिविक्स का जो सोर्स मेथड है, मतलब कि हिस्ट्री सिविक्स में जो पुरानी किताबों में जो चीज़ें लिखी गई हैं, तो यहाँ पे उसको इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वो किताबें फिर आपके काम आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट सूटेड आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, सिविक्स इज नॉट अ परफेक्ट साइंस, बिकॉज इसका सूटेबल आंसर है कि नॉट प्रूवन, भाई ये परफेक्ट साइंस है कि नहीं, क्योंकि ये भी प्रयोग सिद्ध नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम इज मोस्ट प्रैक्टिकल रादर देन थियोरेटिकल इन द टीचिंग ऑफ सिविक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का जो सबसे सूटेबल आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्टिविटी सेंटर, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल मेथड की बात हो रही है, ठीक है। तो एक्टिविटी एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, एक्टिविटी मेथड। क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 देखिए, सेमिनार मेथड विल बी मोर इफेक्टिव। सेमिनार मेथड बिल्कुल हायर लेवल पे उसका यूज़ है, क्योंकि सेमिनार में लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। बाकी छोटे स्तर पे आप और भी मेथड्स का यूज़ करिए, जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड है, लेबोरेटरी कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, और इन सब जो एक्टिविटी वाले मेथड है हायर लेवल पे, सेमिनार मेथड से हायर लेवल के बच्चे समझ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बेसिस ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ सिविक्स आर, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन यहाँ पे नॉट पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। 15 का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, ठीक है। क्योंकि एनालिसिस नहीं करेंगे, ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन करिए, इंटरव्यू है, क्वेश्चनेयर है, ये सारी चीज़ें आपका इवैल्यूएशन का मेथड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है, अ टीचर डज नॉट रिएक्ट टू द रॉन्ग आंसर ऑफ स्टूडेंट। इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। लैक ऑफ नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, ये इसको बहुत समझने वाला क्वेश्चन है। आप लोगों ने आई थिंक काफ़ी लोगों ने इसको सही किया होगा, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है, ये कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत ध्यान से लॉजिक लगा के करेंगे तो, अदरवाइज तो कठिन है। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द प्रमोटर ऑफ टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 18, ये तो मैंने किसी वीडियो में पढ़ाया हुआ है, एडगर डेल का द्वारा दिया गया कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ये काफ़ी अच्छा है और इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। रॉबर्ट मेगर मेथड में बोथ ए एंड बी की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए, विच प्रिंसिपल ऑफ सिविक्स करिकुलम डिज़ाइन लिंक्स द करिकुलम टू लाइफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस की बात की गई है, तो यहाँ पे मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, प्रिंसिपल ऑफ अटैचमेंट टू लाइफ, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सबसे ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जीवन से संबंधता, यहाँ पे संबंध की बात की गई और यहाँ पे लिंक्स की बात की। कीवर्ड्स को हमेशा ध्यान में देख कर रखिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन ए और सी लगाते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी पूरी तरह से गायब हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन नॉट पूछा है कि भाई करिकुलम सिविक्स पढ़ाने के लिए करिकुलम बनाना है, उसमें से कौन सा मेन प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 का ऑप्शन नंबर बी है, प्रिंसिपल ऑफ स्टीडीनेस। स्टीडीनेस मतलब स्थिर, स्थिर क्यों होगा भाई, करिकुलम फ्लेक्सिबल होता है, उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। 21 का 22 का पूछा है कि सिविक्स को पढ़ाना है ट्रेनिंग में, माइक्रो टीचिंग का पर्पस क्या है। तो भाई हमेशा ही माइक्रो टीचिंग का एक ही पर्पस होता है कि जो टीचिंग स्किल्स है उनका विकास करना, क्योंकि आप टीचिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि एक शिक्षक नागरिक शास्त्र में राष्ट्रीयता के विषय पढ़ाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य इन लोगों का उदाहरण देता है। भाई चंद्रगुप्त मौर्य ऑब्वियसली आप इतिहास में आता है, ठीक है, अलग सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट, जो 23 का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, ठीक है। इसमें दो सब्जेक्ट को कोरिलेट करके पढ़ाया जा रहा है। ज़रा सा भी आप अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ये प्रश्न आसानी से किए जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। यहाँ पूछा है एट विच लेवल ऑफ एजुकेशन सिविक्स टीचिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप प्राइमरी लेवल पे सिविक्स नहीं पढ़ा, मतलब सिविक्स का सिलेबस नहीं है, सेकेंडरी लेवल से है, माध्यमिक शिक्षा से। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 27 का भाई देखिए, यहाँ पे आप भारत के पड़ोसी देशों को यदि आप भारत के पड़ोसी देशों के क्या लिखा हुआ है,
देशों के विषय में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक होगी अच्छी। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन। इसमें आप मैप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बताते हुए आप मैप लगा के मैप का यूज़ करते हुए नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बताते हुए आप लेक्चर दे सकते हैं। तो लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड सबसे सूटेबल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 आप देखिए कि भाई पार्लियामेंट्री सिविक्स पढ़ाते समय आपको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बारे में पढ़ाना है। तो ऑब्वियसली जो अभिनय है, जैसे बहुत सारे प्लेस वगैरह होते हैं, उसमें पार्लियामेंट के बारे में उसमें बता दिया जाता है कि ये मतलब यहाँ पे अलग अलग लोगों को अलग अलग डेजिग्नेशन दिया, कोई स्पीकर बन गया, ठीक है। तो इस तरह के जो अभिनय होते हैं उनसे बच्चों को सीखने में काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप 29 देखिए। 29 का क्या है कि विच टेक्निक वुड बी मोर फिट फॉर स्टूडेंट हु आर डिसइंटरेस्टेड एंड डिसरप्टिव इन क्लास, ठीक है। भाई क्लास में कोई बच्चे आप पढ़ाने गए, क्लास में बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, उनको रुचि नहीं है, कुछ व्यवधान उपधन कर रहे हैं, सबसे अच्छा क्या है उनसे आप सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। सवाल पूछने से क्या होता है कि वो शांत हो जाते हैं, ठीक है। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो डर जाते हैं और बदमाशी नहीं करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30, विच क्वेश्चन आर सूटेबल टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट ऑन द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ऑब्वियसली इसका आप ऐसे टाइप क्वेश्चन ये आपका हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, क्योंकि उसमें आपको अपने व्यूज़ लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सबसे मोस्ट सूटेबल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट टाइप्स ऑफ टेस्ट इज़ रिलेटिवली ईजी टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, बट बहुत यहाँ पे सबसे सूटेबल आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें ऑप्शन तो फ्रेम करना नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन आप देते हैं और लोग सब्जेक्टिवली जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके बारे में अपने ओपिनियन या किताबों से पढ़ के उसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये सबसे आसान होता है इस क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करना। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। 32 का अ टीचर गिव 31 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। 32 में पढ़ने वाली हूँ। अ टीचर गिव्स फ्रीडम टू द स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस वाइल टीचिंग सिविक्स, ठीक है। कि मतलब टीचर क्या है, वो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय बीच में बोलते हैं कि भाई किसी को सवाल पूछना है तो आप पूछ लो। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक बिहेवियर। डेमोक्रेटिक बिहेवियर में क्या होता है, अथॉरिटेटिव में क्या होता है कि अगर टीचर सिर्फ खुद पढ़ा ले और बच्चों को क्वेश्चन पूछने का मौका ना दे तो वो हो गया अथॉरिटेटिव। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि टीचर भी पूछता है और मतलब कक्षा की बात यहाँ पे हो रही है तो टीचर भी पूछता है और बच्चों को भी बोलने का मौका दिया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देखिए। 31 का बहुत आसान है, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। 33 का ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। 34 हु फर्स्ट यूज़ द टर्म माइक्रो टीचिंग इन इंडिया। डी तिवारी जी ने यूज़ किया था। 35 का क्या है कि सिविक्स को पढ़ाना है कि कैसे पढ़ाया जाए वो ज़्यादा, तो भाई डिबेट का अच्छा है। डिबेट करके जैसे अभिनय होता है उसमें अभिनय भी कर सकते हैं डिबेट में, अभी मैंने ऊपर बताया। 36 यहाँ पे देखिए। 36 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। 37 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। 37 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। इसमें कन्फ्यूज़न हो रही थी, मेजरमेंट होगा कि वैल्यूएशन होगा, फिर फाइनल ये हुआ कि इसका मेजरमेंट होगा, क्योंकि यहाँ मार्क्स अवार्ड करने की बात हो रही है। जहाँ भी इवैल्यूएशन होता है वहाँ कंपैरिजन भी होता है और ये शायद किसी का कोट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे देखिए। 38 इन विच स्किल, कौन सा ऐसी माइक्रो टीचिंग स्किल है जिसमें बॉडी मूवमेंट, पोस्चर ये सब आता है। बहुत लड्डू क्वेश्चन है। स्किल ऑफ इट्स स्टिमुलस वेरिएशन। माइक्रो टीचिंग का मैंने कई बार सिर्फ मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, एक में माइक्रो टीचिंग का सब है और एक में माइक्रो टीचिंग की स्किल्स है, एक में माइक्रो टीचिंग की डिफिनीशन वगैरह। ये 2 वीडियो मैंने कई बार टेलीग्राम में भेजे हैं, जिन लोगों ने भी देखा होगा ये माइक्रो टीचिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। खैर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है कि भाई चीन की सीमाएं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से जुड़ी हैं, अतः चीन के साम्राज्यवाद का प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से 2 विषयों की यहाँ पे बात हो रही, रिलेशनशिप बिटवीन सिविक्स एंड जियोग्राफी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पे देखिए कि प्रॉपर साइज ऑफ वर्ड। तो कभी भी आप रटेंगे तो बिल्कुल भूल जाएंगे कि भाई आपको ऐसा कौन सा स्किल है जिसमें शब्दों के आकार का फ़र्क पड़ता है, तो भाई ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट। जैसे टीचर अगर कक्षा में लिख रहा है ब्लैक बोर्ड पर, वो बहुत छोटा लिखेंगे तो पीछे के बच्चों को वो दिखेगा नहीं, तो ये हो गया पुअर ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। प्रॉपर साइज़ का है तो अच्छी ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल हो गया, ठीक है। आई होप आप सभी ने ये पेपर अच्छा किया हो।
आप सभी का पेपर अच्छा गया हो। इस की को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और काफ़ी मेहनत से की बनाई गई है पूरी टीम के द्वारा। इसमें सिर्फ मेरा एफर्ट नहीं है, एक छोटी सी टीम है और आप ही के जैसे लोग स्टूडेंट्स हैं जो मेरी हेल्प करते हैं की को सॉल्व करने में, और आई एम वेरी थैंकफुल टू देम जो मेरी हेल्प करते हैं। और आप लोग भी हेल्प करिए, इस की को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और थोड़ा सा वेट करिए, बाकी कीज़ भी आ जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।